सो हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसा कि आईसीआर ने कल इवनिंग में आपका जेआरएफ एसआरएफ 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया। जो काफ़ी दिनों से स्टूडेंट का वेट था वो ओवर हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड हो चुके थे प्रिपरेशन करते करते। लगातार जो 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है 6 मंथ से, उसको क्योंकि आईसीआर से कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा। फाइनली वेट इज ओवर, योर नोटिफिकेशन फॉर 2023 फाइनली रिलीज। स्टूडेंट, जैसा कि आपके जो फॉर्म है वो आ चुके हैं और आपके फॉर्म जो एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो जून में इन्होंने रखा है, 6 या 12 जून को रखा है इन्होंने, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब आपके पास जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जैसे इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होने चाहिए, तो उसके लिए आपका सबसे पहला जो है वो फोटोग्राफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, देन आपका अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करना है उसमें, अगर आप सोशल साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोशल साइंस फिल करेंगे। बस इतना ज़्यादा चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर आपके ज़्यादा जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं वो काउंसलिंग के समय रिक्वायर होते हैं। तो इस समय आपको बस यही बेसिक चीज़ें आपको क्या है कि आपका फोटोग्राफ, आधार हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इतनी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको पेमेंट करना होगा, आप रजिस्टर जाके कर सकते हैं। और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मुझसे अभी उनकी क्वेरी है, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे कॉल भी किया और मैसेज भी पूछा कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो जिस हिसाब से इन्होंने आपको 1 मंथ का कम से कम समय मिलेगा, तो आपका एग्ज़ाम जो मे बी एक्सपेक्ट है वो 20-25 जुलाई के बीच में होना चाहिए, जहाँ तक मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है। आपका जुलाई एंड में है आपका एग्ज़ाम, ये लोग कंडक्ट करवा लेंगे इस बार, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम अगर करवाएंगे तो आपका अगस्त में लोग रिजल्ट रिलीज़ करेंगे, फिर 3 to 4 काउंसलिंग होती है, तो उसमें भी समय लगता है, सेशन बहुत लेट हो जाता है। इस वजह से आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो जुलाई लास्ट टारगेट रख के करें। और लास्ट में ये आता है कि जो सोशल साइंस जेआरएफ के स्टूडेंट हैं उनको अब क्या करना चाहिए। जैसे आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2 मंथ का आपके पास समय है, तो आपने जो भी पढ़ा है पहले बात उसको रिवीजन करते रहें। अभी भी नया पढ़ सकते हैं आप, अगर आपने पहले से कुछ चीज़ें आपकी छूट गई हैं मे बी, बट अगर जो भी स्टूडेंट मुझे लगता है 1 ईयर से 6 मंथ से या 3 मंथ से भी प्रिपेयर कर रहा है, तो सिलेबस के जितने भी टॉपिक दिए हैं उसने उसको टच जरूर कर लिया होगा। तो बहुत ज़्यादा आपको ये पैनिक नहीं होना है कि फॉर्म आ गया। अगर आपने पढ़ा बस आप रिवाइज करते रहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो बुक से, चाहे आपको कहीं टेस्ट सीरीज मिल जाए वहाँ से भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपकी जो पोटेंशियल है या आपने कितना प्रिपेयर कर रखा है, कितनी आपकी एक्यूरेसी जा रही है, ये पता चलता है। इसलिए आप जैसे आप के निर्मल रवि कुमार के क्वेश्चन सॉल्व करिए ऑब्जेक्टिव में, सुनील विजी के क्वेश्चन सॉल्व करिए ऑब्जेक्टिव में एक्सटेंशन के लिए, और श्रुति में जैसे मॉडल पेपर दे रखे उनको आप सॉल्व करिए। उसके बाद आपके क्या कहते हैं, सुनील विजी में भी दे रखे हैं पीछे मॉडल पेपर करके, मॉडल पेपर भी दे रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए, और जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करते रहिए। एक बार शुरू से आपने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करिए और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए। यही सबसे बड़ा आपको यही समय करना है। अगर आपको कहीं टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल मिल रही है तो उसको आप सॉल्व करिए, इससे आपकी एक्यूरेसी पता चलती है। जैसे अगर आपको टेस्ट सीरीज में कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको एक आइडिया देता है, ये नहीं देता कि वही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। इससे आपको पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी, कौन से हमारा वीक पॉइंट है, तो उससे आप लोग उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज को जोर देना चाहिए। इससे सेशन का मेरा रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा इंटेंशन नहीं था, बस ये कि आपका जो फॉर्म था 2023 का जेआरएफ एसआरएफ का, वो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। जो आपका वेट था वो ओवर हो चुका है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है शायद अभी आज है 22 है, तो आज ही से फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं। और जून इन्होंने लास्ट डेट रखा है, 12-13 ऐसे कुछ करके है। और आपका जो एग्ज़ाम में भी शेड्यूल होगा वो जुलाई लास्ट वीक में शेड्यूल होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है फर्स्ट वीक अगस्त में, 20 से और 5 अगस्त के बीच में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएं। और रही बात फॉर्म फिल करने की, तो बहुत ईजी स्टेप है, आप जाके इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आपकी कैटेगरी जो है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा, और सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा, कास्ट का, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, ये तो सबको पता है आपको लगाने हैं। दूसरी बात, आपको प्रिपेयर करने में जैसे आपने सब बुक, चाहे वो आपकी इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन होगा, चाहे एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जीएलए होगा, या एके सिंह भी बुक होगा, या संधू होगा, हर स्टूडेंट को ऑलरेडी मैंने बुक लिस्ट के बारे में बता रखा, उसने उसको पढ़ भी लिया होगा। अब क्या करना, आपने जो अपने सेल्फ की नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करते रहिए। इसमें क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो बुक से सॉल्व करिए या कहीं से आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मिल जाए, बस इतना आपको करना है।
और जनरल एग्रीकल्चर करंट से थोड़ा सा भी आपको लेकर चलेंगे। तो उसके लिए क्या आप किसी यूट्यूब चैनल को या न्यू विशाल पब्लिकेशन की एक करंट करके आती है बुक, ज़्यादा नहीं 190 या 100 रुपये के पास होती है, उसको आप ले लीजिए तो आपका करंट का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि करंट क्वेश्चन कुछ आते हैं जनरल एग्रीकल्चर में। इसको आप देख लीजिए। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फाइनली आपका फॉर्म आ चुका है, तो आप जो 1 ईयर से हार्ड वर्क कर रहे हैं या 6 मंथ से कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं वो ओवर हो चुका है। आप 2 महीने और बच्चे 2 महीने और हार्ड वर्क कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो नहीं पढ़ा उसको भी पढ़ सकते हैं आप, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि एग्जाम कैसा आता है, पैटर्न क्या होता है। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।